बच्चों, तो लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल वाला चैप्टर में हम लोग लाइन्स और एंगल क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। या आपको मेरे चैनल पे लाइन्स एंड एंगल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल बोलते किसको है। ठीक है, किसको बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल है। तो कह रहा है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है 3 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, हम पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो कि एक लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो। ठीक है, ये देखिए इसका 2 एंड पॉइंट है, तो इस तरह का 3 लाइन सेगमेंट हो। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो। तो देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट एसी है, एक एबी है और एक बीसी है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एक फिगर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल। ठीक है, अब कह रहा है जैसे अब ट्रायंगल है तो इसमें बहुत कुछ होता है, वर्टिसेस होता है, साइड्स होता है, एंगल्स होता है। ठीक है, तो वर्टिसेस किसको बोलते हैं, वर्टिसेस मतलब एक तरह से बोले तो कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, एबीसी क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब कह रहा है साइड। तो साइड क्या होता है, एक ये साइड हो गया। ठीक है, एबी, ये बीसी एक साइड हो गया, ये एसी। तो मतलब 3 साइड होता है यहाँ पे, कौन कौन, ए बी, बीसी और एसी। ठीक है, अब एंगल्स कितना होगा, एंगल्स बनता कब है, जब भी 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे बोल सकते हैं, मतलब तो यहाँ पे क्या बनाता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3 एंगल बना हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है कि एंगल ए को हमको लिखना है। ठीक है, तो एंगल ए को लिख सकते हैं बी ए सी, या ठीक है और भी बोल सकते हैं, और एंगल सी ए बी। मतलब जैसे एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ए को बीच में रखेंगे। ठीक है, जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है उस एंगल को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बीच में। जैसे एंगल बी को लिखना है, तो एंगल बी का क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी हो जाएगा, या एंगल सी बी ए। ठीक है, मतलब बी को लिख रहे हैं तो बी को हम लोग मिड टर्म में रखेंगे। जैसे आप यहाँ सी को लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है। ठीक है, तो अब बोला जाता है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक होता है साइड के बेसिस पे, ठीक है, साइड के बेसिस पे, और दूसरा एंगल के बेसिस पे। तो मतलब साइड के बेसिस पे कितने ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे कितने ट्रायंगल होते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 साइड और 3 एंगल है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जैसे हम ये लिखे हैं इस तरह से, तो ये मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन है। ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अब जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ये डीई एफ है, डीई एफ, इसको बोलेंगे ट्रायंगल डीई एफ। मतलब ये वाला सिंबल देने से ही समझ जाएगा इंसान कि क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी बताएं कि ट्रायंगल का मतलब 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, एक उसके साइड के बेसिस पे, एक उसके एंगल के बेसिस पे। तो हम लोग सबसे पहले उसके साइड के बेसिस पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 साइड था, ए बी था, जैसे ये फिगर ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए बी बराबर बी सी हो सकता है, बराबर ए सी। पहला चांस ये हो जाए कि तीनों इक्वल हो जाए, और साइड्स बिकम इक्वल। एक चांस ये बनता है। दूसरा चांस क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है,
दो साइड्स इक्वल हो और एक अनइक्वल हो, ठीक है। और तीसरा चांस क्या बनता है कि तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो। कहने का मतलब जैसे अभी ये 3 सेंटीमीटर का है तो सभी 3-3 हो जाए। अब एक क्या हो जाए कि दोनों 3 रहे और तीसरा 4 हो जाए, ठीक है। अब क्या हो जाए, एक 3 रहे, एक 4 रहे, एक 5 हो जाए, इस तरह से। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, तीनों साइड इक्वल हो जाए, एक केस में 2 साइड इक्वल हो और एक अनइक्वल मतलब डिफरेंट रहे, और तीसरा कि तीनों डिफरेंट हो जाए। तो यहीं पे इसका सबसे पहले देखते हैं 3 तरह का जो ट्रायंगल बना हो। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इक्विलैटरल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस किसको बोलता है, स्केलन किसको बोलता है, वो समझते हैं। तो इक्विलैटरल किसको बोलेंगे वो देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे बोल सकते हैं AB बराबर AC बराबर BC हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा, अगर पहले से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है तो पता होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों अगर बराबर है, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ये और ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा, 1 2 3 नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं AB बराबर क्या है, AC है, मतलब कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। इसी तरह से बोल सकते हैं क्या कि अब बोलेंगे कि AC बराबर CB है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। तो मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें क्या हो जाता है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है इसमें, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब तीनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और तीनों तो इक्वल है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो 3 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल्स कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का बनेगा ये, ठीक है। कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है और इसका एंगल्स का कितना होता है, 60 डिग्री। ऐसे तो हम अभी बता रहे हैं सिर्फ साइड के बेसिस पे, लेकिन हम बस थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ये किसी को लिखना हो तो लिख ले। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल हो जाए। एक ऐसा ट्रायंगल हो, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल हो, ABC। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए ट्रायंगल whose two sides are equal, sides are equal, ठीक है, is called आइसोसेलेस, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल हो तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पे। स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ठीक है। एक ट्रायंगल whose all sides are
डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड्स का लेंथ क्या हो जा, सब अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। हम बस ये सिंपल सा यहाँ पे बताए हैं, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को कितने बेसिस में डिवाइड किया गया, 3 सा बेसिस पे डिवाइड किया गया। पहला कि अगर तीनों इक्वल हो जाए, दूसरा कि 2 साइड इक्वल हो, एक अनइक्वल हो, और तीसरा कि तीनों अनइक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंगल के बेसिस पे। हम लोग एंगल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे था कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल में भी वही कुछ ऐसा रखना होगा ना कि तीनों का सम करके 180 डिग्री आ जाए। तो पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल कितना हो, मतलब सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है वो समझते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्यूट एंगल मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल एक्यूट एंगल के बराबर हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कितना हो गया इस तरह से। ठीक है, मतलब 60 प्लस 50 प्लस 70, 6 5 11 7 18, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एंगल है ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्यूट एंगल के कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कह रहा है एक ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे ए बी सी, इसमें देख सकते हैं ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब यहीं पे पता चल रहा है कि ये क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे राइट एंगल का मतलब हो जाएगा एक ऐसा ट्रायंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक क्या हो जाए 90 डिग्री हो। ठीक है, एक 90 डिग्री हो जाए और बाकी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अपना आ जाएगा एक्यूट एंगल के अंदर, क्योंकि इन दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उसको बोलेंगे कि एक ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था इसमें, कुछ ज्यादा जानना नहीं है। एक्यूट एंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल एक्यूट एंगल के बराबर हो। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक ऐसा एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि जैसे आपको मिलेगा, जब आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे क्या, जैसे मान लिया जाए लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से लेंथ दिया हुआ है और बोलेगा क्या ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, कि क्या ये जो यहाँ पे हम दिए हैं ए बी सी, कि मतलब यहाँ 3 4 5 रहेगा तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है। तो इसका मतलब ये होता है ना, जैसे देखिए ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन अनदर थर्ड साइड। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी देख सकते हैं 5 + 4 ग्रेटर देन कितना 3, 4 + 3 ग्रेटर देन कितना 5, 5 + 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये होता है प्रॉपर्टी चेक करने का कि हाँ ये ट्रायंगल बना सकता है कि नहीं, ये साइड के बेसिस पे। ठीक है,
और दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो लेस देन थर्ड साइड होगा। जैसे देखिए इन दोनों में 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन 5 हो रहा है, 5 माइनस 3 लेस देन 4 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 5 माइनस 4 लेस देन 3 हो रहा है। तो क्या होता है ना, चेक करना रहता है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि दोनों का जब सम कर रहा है और अगर वो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एक होता यही रहता 10, 5 4 10, क्या ये ट्रायंगल बनता? नहीं बनता। 5 प्लस 4 ग्रेटर देन 10 कभी आ सकता है? 9 10 से बड़ा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब कि यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, नॉट ए वैलिड ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। यही अगर यहाँ पे 3 रहता तो ये ट्रायंगल होता, ठीक है। तो आगे जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि ट्रायंगल है कि नहीं, वो चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं।